नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव का अंतिम चरण। जी हां, आज सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है और दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाना है। 39 जिलों में ये मतदान हो रहा है। 20,608 पोलिंग केंद्रों पर ये मतदान चल रहा है और 3,059 केंद्र जो कि संवेदनशील बताए गए हैं। राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन सभी जगहों के अलावा मंडला, डिंडोरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, ये सभी वो जगह हैं जहां मतदान लगातार जारी है। सिंगरौली, सीधी, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, भिंड, श्योपुर और मुरैना, इन जगहों पर सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच चुके थे। खबर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हमारे संवाददाता वहां से लाइव हमसे चर्चा करेंगे और जानेंगे हम उनसे कि वहां वोटिंग की क्या स्थिति है। हम फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लगातार महिला वोटर भी बराबर से कतार में बनी हुई हैं और बाकी सारे लोग भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए कतार में नजर आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सरदारपुर से। नरेंद्र पवार, खबर भारत के संवाददाता, वो लाइव जुड़े हुए मतदान केंद्र से हमारे साथ। जी नरेंद्र, बताइएगा वहां की स्थिति क्या बनी है सुबह 7 बजे से लेके लगभग 12 बजे तक, क्या स्थितियां हैं? सब शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि कल ही प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी थी और जिस तरह से हमारे अधिकारियों से भी बात हुई थी, उन सभी का ये कहना था कि शांतिपूर्वक मतदान हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जी, प्रशासन ने कल ही पूरी तरीके से तैयारियां कर ली थी कि शांतिपूर्ण मतदान हो, पर हालांकि अभी तक यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान नहीं हो रहा है। सुबह 7 बजे से लगाकर अभी तक रुझान अभी तक सही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, क्या कहेंगे वहां पे? चूंकि अगर पिछले हम दृश्य की बात करें तो वहां पर महिला वोटर्स की भी कमी देखने को मिली थी। मतदान केंद्रों में भी अव्यवस्था ये देखने को मिली थी कि जो केंद्र दिए गए थे वो बदल दिए गए थे लास्ट मोमेंट में, मतलब अंतिम समय में केंद्रों का बदला जाना भी एक समस्या खड़ी हुई थी। इस वक्त अगर सुबह से लेके अभी तक की हम बात करें, जहां पर ये भी खबर आई थी कि कई मतदान केंद्र तय समय पर खुले भी नहीं थे, ऐसी स्थिति वहां तो नहीं बनी? जी, बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी इस प्रकार की स्थिति कहाँ पर भी नहीं बनी है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है यहाँ पर अभी फिलहाल। बिल्कुल, मैं चाहूंगी नरेंद्र, वहां पर अगर महिला वोटर्स हैं तो मैं चाहूंगी सारे ही वर्गों से हम बात करेंगे, महिला वर्ग से भी बात करिए और कोई अगर बुजुर्ग सदस्य वहां नजर आ रहा है मतदाता तो उनसे भी बात कीजिए। कोई युवा सदस्य जो पहली बार वोट करने आया हो, हम उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। एक माहौल कैसा वहां बना हुआ, लोगों में उत्साह कितना देखने को मिल रहा है, क्या सोचते हैं मतदान को लेकर और किन मुद्दों को लेकर वो दरअसल अपने हक का इस्तेमाल करने, मत का इस्तेमाल करने आए हैं? हमारे साथ में यहाँ पर महिला है, कुछ हम महिलाओं से चर्चा करते हैं। आप पहली बार मतदान करते हो, कैसा लग रहा है? किस तरीके से आप मतदान करना चाहें? जनता मतलब सरकार को कैसे चुनेंगे? जी, बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। हमारे साथ और भी कुछ वोटर्स हैं, मुझसे मैं चाहूंगी नरेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे नरेंद्र, तो ये जरूर हम सुनिश्चित करते हैं कि जिन लोगों की आवाज, जिनसे आप चर्चा कर रहे हैं, अगर उनकी आवाज स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाती है तो कम से कम आप उनके विचार जानकर उसको दोहराते जाए, तो दर्शकों को भी पता चलेगा कि लोग किस तरह की सोच के साथ उस कतार में खड़े हुए हैं। जी 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 ग्राम सरकार बनाने के लिए यहाँ पर पानी, गटर, नाली हुई, बिजली हुई, इन वोटों को इनको लेकर यहाँ पर मतदान किया जा रहा है अभी। जी, यह प्रमुख मुद्दे गांव के रहते हैं ग्राम सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल, हम चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं और अगले किसी सदस्य से आप चर्चा। अभी हमारे साथ और भी कुछ है, हम चर्चा करते हैं। आइए, आप मतदान कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? जी जी, क्या कहा उन्होंने? क्या आपके सवाल का जवाब आपको क्या मिला? जी, उनका यह कहना था कि यहाँ पर हम मतदान कर रहे हैं, गांव के विकास के लिए मतदान कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। हम तस्वीरों में देख सकते हैं ऐसे लोग, जो दृश्य हमें पहले भी देखने को मिले थे, ऐसे बुजुर्ग लोग जो आने में असहाय हैं,
जिनको मदद की जरूरत पड़ती है वो भी पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनको भी पता है कि मतदान करना बेहद जरूरी है। ये खुश खबर और खुशगवार दृश्य अगर ये कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति ना हो। नरेंद्र, और अगर युवा, आप जिनसे बात कर रहे थे, वो लगभग युवा की कैटेगरी में आते हैं। कितनी बार वो अगर वो पहली बार वोट कर रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया, ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए। और जो लोग, जिनको वोटर आईडी जिनके हाथ में नहीं है, जिनको पर्ची घर तक नहीं पहुंच पाई, कुछ अगर ऐसी समस्याएं भी आई हो तो वो भी हम उसका भी जिक्र कर सकते हैं। जी, पर्ची की अगर बात की जाए तो सभी के घर पर पर्ची पहुंचा दी गई थी और यहाँ पर अभी तक इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया सरदारपुर तहसील के अंतर्गत। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि जितने भी लोग कतार में हैं वो ये शायद लगभग कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि 100% मनाही है इस बात की कि वहां खड़े हुए लोग एक दूसरे से प्रत्याशी के नामों का डिस्कशन यानी कि सलाह मशवरा नहीं ले सकते, उन नामों का जिक्र नहीं कर सकते। शायद कुछ नियम तैयार किए गए हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी है और इनका पालन कराने के लिए वहां प्रशासनिक अधिकारियों का होना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए। किसी को असुविधा ना हो इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको सभी को यहाँ पर लगाया गया है ड्यूटी के दौरान। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख सकते हैं सारे ही लोग वहां मौजूद है। ये जो सदस्य आपको बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहे थे नरेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप उनसे चर्चा कीजिए और उनसे पूछिए कि उनके क्षेत्र का बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर वो उनको लगता है कि इस पर काम किया जाना चाहिए, जो भी चुनकर आएगा। जी, आप क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा चुनाव है हर मेंबर पंच। मुद्दा क्या है यहाँ पर विशेषकर? जी, मुद्दे की अगर बात की जाए तो हम युवाओं से ही चर्चा करेंगे कि यहाँ पर विशेष मुद्दा क्या है। यहाँ पर विशेष मुद्दा और वार्डों की सफाई की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जो स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत का जो अधिकार है सबका साफ सफाई। जी नरेंद्र। जी, साफ सफाई, पानी का सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, पानी की व्यवस्थाओं की बात करें और इस समय बारिश। जी, आप किसी से चर्चा कर रहे हैं? जी, काम के लिए जाता है जी, इनका कहना है कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है और यह कह रहे हैं कि पंचायत में हम जाते हैं तो यह काम करते नहीं है वहाँ पर कर्मचारी कुछ। उनसे अब जब आप किसी से समस्या पूछें या जब कोई अपनी समस्या आपको बयां करे तो ये बात जरूर पूछना कि वो कितने सालों से परेशान है। क्या सिर्फ इस बार मतदान करके जो सही प्रत्याशी चुना जाएगा या जो प्रत्याशी चुना जाएगा वो उनकी समस्या का समाधान कर देगा, ये विश्वास? आप देख सकते हो कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आपने कितनी बार ज्यादा मतदान किया अभी तक? जी, आप देख सकते हो कैमरामैन से मैं बताना चाहूंगा कि एक सबसे बुजुर्ग जो कि 100 साल से अधिक उम्र के मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको भी पता है कि उनका एक वोट कितना कीमती है। जी जी, जब ये जी बिल्कुल नरेंद्र, उन लोगों को भी समझना चाहिए। मैं उन सभी प्रत्याशियों को भी बात करना चाहूंगी कि कितना जरूरी है इस बात को समझना कि लोग कितनी उम्मीद के साथ, कितनी परेशानियों को झेलकर वहां पहुंचते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कतार में नरेंद्र जो बहुत बड़ी दूरी तय कर उस मतदान केंद्र में पहुंच रहे होंगे, कई परेशानियों को पार करके। जिस पानी की समस्या का उन्होंने जिक्र किया ना, शायद आज उनके घर में पानी नहीं होगा लेकिन वो मतदान करने वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसी समस्याएं को लेकर मुझे लगता है कि जो भी चयनित हो उसको उनकी इस भावना और उसकी परेशानी को, जनता की परेशानी को समझना ही होगा, ये जरूरी है। चलिए नरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि हम जुड़े रहेंगे आपसे भी, आप बने रहिएगा। तब तक हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो संवाददाता, आपके ही कुछ साथी दूसरे क्षेत्रों में भी मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। तो जिस तरह से अभी हमारी नरेंद्र पवार से चर्चा हो रही थी, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लोग कतार में खड़े हुए हैं। ये एक बहुत खूबसूरत बात जो पिछली बार भी देखने को मिली थी चुनाव के सब मतदान के समय, पिछली बार यानी हाल ही में जो बीता था दिन, उसके बाद कि मौसम ने कहीं कहीं प्रदेश में साथ दिया। लोग नजर आ रहे हैं कतार में खड़े हुए, कुछ अपना वोटर आईडी दिखा रहे हैं, कुछ अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, उतने उत्साह के साथ।